तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे। पिछले लेक्चर में हमने फंक्शंस पढ़ लिया था। तो यहाँ पे मैं जो बचा हुआ था फंक्शन में कुछ टॉपिक्स और उसके क्वेश्चंस बेसिक से, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? तो पहला टॉपिक है फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट्स। अब आर्ग्यूमेंट्स किसके कहते हैं? देखिए अभी तक जब मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें बताया था, तो मैं सीधा ऐसे बोल रहा था कि ऐसे फंक्शन को डिफाइन कर दो। फंक्शन और इसके अंदर जो है वो तुम लिख दो जो भी तुम्हारा है, जो तुम्हें एग्जीक्यूट करना है। ये जो स्पेस है इधर कुछ नहीं दे रहे थे हम लोग, बस पैरेंथेसिस लगा दे रहे थे। पर जो आर्ग्यूमेंट है इसका मतलब है यहाँ पे जो है कुछ हम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अज्यूम कर लो ये वाला एग्जांपल। यहाँ पे मैंने डेफ एक ग्रीड नाम का फंक्शन बनाया है जिसमें मैंने नेम वेरिएबल दिया है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्रिंट गुड डे प्लस नेम। ठीक है, अब जो मैं यहाँ पे दूंगा कॉल करते वक्त तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा वेरिएबल। जैसे कि मैंने ग्रीट अमन दिया है, तो ये जब रन होगा ये फंक्शन तो इसमें प्रिंट गुड डे अमन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। अभी मैं इस लेक्चर में इसके आपको क्वेश्चंस भी करके दिखा दूंगा। ठीक है, पिछले वाले और अभी दोनों के। ठीक है, और अच्छा पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे। यहाँ तक के क्वेश्चंस कर लेते हैं, करते हैं पहले क्वेश्चंस। तो फंक्शंस मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था पर फंक्शंस बनाना सिखाया नहीं था। एक एग्जांपल लेते हैं प्रीवियस लेक्चर के लिए। डेफ ये स्ट्रक्चर सिंटेक्स है। फंक्शन नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, पैरेंथेसिस के अंदर नॉर्मल फंक्शन बना रहा हूँ। ये अंदर जब ये कॉल होगा तो ये प्रिंट करेगा हेलो। ठीक है, करके देखते हैं। अच्छा इधर सॉरी, फंक्शन कॉल किया ही नहीं, फंक्शन कॉल भी कर देता हूँ मैं। यहाँ पे फंक्शन बनाया और यहाँ पे कॉल किया, तो जब कॉल हुआ तो उसके अंदर जो कुछ भी था वो रन हो गया। इससे समझ में नहीं आया होगा तुम लोग को। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करवा लें, और इसमें कुछ और करके भी देखते हैं। ए इससे कुछ नंबर लेते हैं और इफ एल्स स्टेटमेंट लगाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें। तुम्हें सीखने में मज़ा आना चाहिए। ठीक है, जब तक तुम्हें सीखने में मज़ा नहीं आ रहा तो कोई मतलब नहीं है। इफ स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ ए इज ग्रेटर लेते हैं। ठीक है, अब करते हैं इसमें प्रिंट प्रिंट ठीक है, अब करने क्या, हेलो रन करते हैं। देखो हेलो ऊपर प्रिंट हो गया, हेलो, जबकि मैंने ऊपर कॉपी किया था इसलिए हेलो प्रिंट हो गया। अब जब ये रन हो रहा है तो मुझे पूछ रहा है कि क्या नंबर, तो चलो 10 देके देखता हूँ। हाँ, तो 10 9 से बड़ा है तो ये प्रिंट हो गया। देखिए जैसे मैंने फंक्शन कॉल किया वैसे ही ये सारे स्टेटमेंट एक बाय एक रन हो गए। तो मुझसे प्रिंट हेलो किया तो हेलो कर दिया, उसके बाद उसने इनपुट लेने के लिए कहा तो इनपुट लेने के लिए भी मुझे पूछा, उसके बाद इफ एल्स स्टेट किया। अब इस फंक्शन को मैं कितने बार भी कॉल कर सकता हूँ अपने कोड में, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यही था पिछले लेक्चर में तुम्हें डेफिनेशन जो फंक्शन का था एक बार रन करके दिखाना था। इतने में तुम समझ गए होगे कि फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, उसको बनाते कैसे हैं, उसको कॉल कैसे करते हैं। क्लियर होगा? ठीक है, अब मैं तुम्हें अभी जो पढ़ाया मैंने आर्ग्यूमेंट वाला वो तुम्हें करके दिखाता हूँ मैं। रीड के लिए एक फंक्शन बनाया था मैंने, वापस यहाँ पे बनाते हैं। डालता हूँ नेम, ये है मेरा आर्ग्यूमेंट जो मैं तुम्हें बताया कि आर्ग्यूमेंट यहाँ पे देने से क्या होता है। मैं कर रहा हूँ प्रिंट डे, कॉमर्स क्लोज कर लो। अब इस मुझे कुछ प्रिंट कराना है तो प्लस का कुछ वेरिएबल डालना है तो इसमें मैं प्लस डालूंगा और नेम यहाँ पे लिख दूंगा जो मेरा वेरिएबल है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कॉल कर लूँगा सीधा। पहले हम कैसे कॉल करते थे, नॉर्मल ऐसे कॉल कर लेते थे।
पर अब हम दे सकते हैं आर्ग्यूमेंट। मुझे आर्ग्यूमेंट नेम देना है। नेम क्या होता है? एक स्ट्रिंग होता है, तो मैं एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट दूंगा। मैं स्ट्रिंग देता हूँ कोई नाम, ठीक है, गुड डे, कोई नाम ही अच्छा लगेगा, तो मैं अपना ही नाम देता सॉरी, ग्रीट, यहाँ पे ऊपर हो गया सॉरी। तो देखो, जैसे मैंने आर्ग्यूमेंट दिया, उसने नेम की जगह मैंने जो गिवन था मेरा नाम, उसने वो प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो तुम समझ गए कैसे वर्क करता है ये? आगे समझ गए होगे, आगे बढ़ते हैं। और तो फिर देखते हैं यहाँ पे थे अपन, हाँ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू पे थे। ठीक है, तो जैसे कि तुमने देख लिया, एक जो वैल्यू अपन देते हैं आर्ग्यूमेंट। अब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू क्या होती है? आर्ग्यूमेंट जो पहले से ही दे दो तुम कि कुछ नहीं हुआ तो ये तो चले ही जाएगा। ठीक है, वी कैन हैव अ वैल्यू एज डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट इन अ फंक्शन इफ वी सिंपली नेम स्ट्रेंजर नेम इज इक्वल टू स्ट्रेंजर इन द लाइन ऑफ कंटेनिंग डेफ। मतलब डेफिनेशन वाले लाइन में तुम आर्ग्यूमेंट को स्पेसिफाई कर दो कि क्या दे रहे हो। तो अगर कुछ दिया तो वेल एंड गुड है, अगर कुछ नहीं दिया तो क्या प्रिंट होगा ये बता देगा। वैल्यू इज यूज्ड व्हेन नो आर्ग्यूमेंट इज पास्ड। ये इंपॉर्टेंट है ना, व्हेन नो आर्ग्यूमेंट इज पास्ड। अगर कुछ आर्ग्यूमेंट पास हुआ तो वो प्रिंट करेगा, अगर कुछ आर्ग्यूमेंट पास नहीं हुआ देन ये प्रिंट करेगा। समझ रहे हो तुम लोग? चलो एक बार करके देखते हैं। इसका सिंटेक्स ये है, फंक्शन ऑफ बॉडी डेफ ग्रीट नेम पहले से डिक्लेयर कर दिया इसने, अगर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं मिला तो वो उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो करते हैं अब इसको। तो इसमें इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब नेम के साथ मैं डाल देता हूँ रेंजर। रेंजर क्या, अर्पित डाल दो। ठीक है, अब अगर इसको कुछ नहीं मिला तो ये क्या प्रिंट करेगा? अर्पित प्रिंट कर देगा। रन करके देखते हैं इसको। इधर कुछ नहीं दिया पर इसने ऑटोमेटिकली अर्पित ले लिया। अब तुम्हें एक जो डाउट आ रहा होगा कि सर अब हम इसमें अगर आर्ग्यूमेंट दे दें और यहाँ पे अर्पित पहले से ही ले लें तब क्या होगा? रन करके देख लेते हैं, तुम्हें तुम्हारे सामने दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ले रखा है अर्पित, पर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एक और आर्ग्यूमेंट। मैंने तुम्हें बोला है कि अगर नो आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं मिलेगा तब देखो, मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया तो गुड डे अमन आया, पर अगर कोई आर्ग्यूमेंट यहाँ पे नहीं देता तो क्या आता? अर्पित आता। तो इसका यहाँ पे तुम जो प्री डिफाइन कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आर्ग्यूमेंट दे नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं मिले तब क्या प्रिंट करना है। तो यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था तो अर्पित प्रिंट हो गया, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट था इसीलिए अमन प्रिंट हो गया। आई गेस क्लियर हो गया होगा तुम्हें, कोई दिक्कत वाली बात इसमें होगी नहीं कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू क्या होती है और फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। मेरे ख्याल से जितना आपको बेसिक्स कोड करना भी दिखाना था, मेरे को सिंटेक्स से फेमिलियर करना था, वो भी मैं कर चुका हूँ। अगले लेक्चर से हम पढ़ेंगे रिकर्शन। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।